न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा के मामले में एक बार फिर किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इस वक्त हम दनकौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दनकौर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त कुछ इक्का दुक्का किसान हमें यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई हलचल यहां पे हमें दिखी नहीं है। जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही चल रही थी वो लगातार अभी भी यहां पर चल रही है। बड़ा सवाल यही है कि किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार पे दबाव बनाने की। आज जो रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है उसका मकसद यह है कि लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने जगह जगह रेल यातायात को प्रभावित भी किया है, जिसकी वजह से रेलवे के कई रूट जो हैं वो डाइवर्ट करने पड़े हैं। लेकिन फिलहाल जहां हम मौजूद हैं, गाजियाबाद की बात करें, दनकौर की बात करें, यहां पर रेल रोको आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम जवान बैठे हुए हैं ताकि किसी तरह से यहां पर व्यवस्था जो है वो संभली रहे। किसान ज्यादा मौजूद नहीं है, 2 से 3 संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रेल को रोकने की, ट्रेनों को रोकने की किसी तरह से कोई कोशिश नहीं की है। सवाल यही है कि जब भी किसान भारत बंद का आह्वान करते हैं, रेल रोको का आह्वान करते हैं, उससे सरकार पे ज्यादा दबाव बनता है या आम लोगों को परेशानी होती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि सरकार कृषि कानूनों के मामले में टस से मस नहीं हो रही है। दूसरी तरफ किसान 11 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। राकेश टिकैत ने इस रेल रोको आंदोलन पे क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा, वो गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को सबको पता रहता है कि आपको कहां रोकना है। यहाँ पे गाजियाबाद की बात करें तो मोदी नगर है, मेरठ की बात करें तो प्रतापपुर और उसके आसपास है, और मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह है, सहारनपुर में है, इसी तरह से ये लखनऊ वाली बेल्ट पे, तो पूरे देश भर में है। वहाँ के लोगों को पता रहता है कि हमको कहाँ ट्रेन रोकनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग कोनों में किसानों ने पटरियों पे अपना जमावड़ा लगा दिया है। रेल रोकने की कोशिश वहां पर की जा रही है। चंडीगढ़ में भी किसान पटरियों पे बैठ गए हैं, वहां पे रेल रोकी गई है। किस तरह की परिस्थितियां हैं, देखिए रिपोर्ट। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज पूरे भारत में रेल रोको का आह्वान किया गया और इस वक्त मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ अंबाला रेलवे ट्रैक पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है किसानों ने 10 बजते ही जो है रेल को है जो ट्रैक पर बैठ गए हैं और रेल रोको का जो आह्वान था उसको शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि दप्पर टोल प्लाजा के पास ही जो है ये जो है किसान यहाँ पर जो है रेल पटरियों पर आ चुके हैं और जो है लखीमपुरी के खेरी की जो घटना है उसको लेकर जो है जो मंत्री के खिलाफ जो है बर्खास्तगी को लेकर जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है आज ये जो है वो रेल रोको का आह्वान किया गया था। और सुबह 10 बजे से लेकर जो है वो शाम जो है वो तकरीबन जो है 4 बजे तक ये जो है रेल बंद रहेगी और इसका जो अच्छा खासा जो असर है वो पंजाब और हरियाणा में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो किसान जो डटे हुए हैं, सर ये बताइए कि जो आज ये धरना आपने लगाया हुआ किसके लिए? आज ये धरना भाई साहब जो लखीमपुर कांड हुआ, हमारे किसानों को एक मिनिस्टर के लड़के ने और मिनिस्टर ने साजिश रच के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, इसलिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमने ये रेल रोको आंदोलन किया है। तो एक बार फिर किसानों ने रेल रोको आंदोलन के जरिए आम लोगों की जिंदगी पे प्रभाव डाला है। एक बार फिर आम लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ चमन पलानिया बने हुए हैं मोहाली से, और साथ में हमारे साथ मोदी नगर से अमित बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह का आपको देखने को असर मिल रहा है वहां पर? क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं यहां पर 2 किसान मौजूद हैं, ना ही कोई रेल रोक रहे हैं, किसी तरह का कोई समर्थन किसानों को यहां पे मुझे तो नहीं दिख रहा है। वहां पर क्या परिस्थितियां हैं? आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर?
देखिए रवि, थोड़ी देर पहले किसान मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर रेल को रोक दिया था। मैं सीधी तस्वीरें तो सबसे पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन की दिखा दूं। फिलहाल यहाँ की तस्वीर ये है कि किसान जो है वो रेलवे ट्रैक से उठ चुके हैं, क्योंकि एसडीएम समेत उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने किसानों को समझाया कि इस तरीके से अगर वो ट्रेन रोकेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, यात्रियों को प्रॉब्लम होगी, आम आदमी को प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ एसडीएम मौजूद हैं इलाके के, जिन्होंने किसानों से बातचीत की। आपने किसानों से बातचीत की है, उसके बाद किसान रेलवे ट्रैक को से हट गए हैं, ट्रेन सुचारू रूप से अब चलने लगेगी यहाँ पे? हमारे यहाँ किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं हुआ। एक मालगाड़ी है जिसको यहीं पे खड़ा होना था, उस पर कुछ लोगों ने फोटो वगैरह लिए हैं अपने, और बाकी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों ने अपना ज्ञापन दे दिया। किसान अब लगभग यहाँ से जा भी रहे हैं, वार्ता कर ली गई, समाप्त हो गया है यहाँ से। क्या कहा किसानों ने आपको? किसानों ने अपना ज्ञापन दिया है, जो उनका दिल्ली बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है उसके संबंध में ज्ञापन एक दिया है, जो ज्ञापन भेज दिया जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को। मैंने अब सुचारू रूप से ट्रेन इस रूट पे चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस रूट पे आगे कहीं से भी सूचना है और ट्रेन में रुकने की? नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हो सकता है किसी जनपद में अगर होगा, ऐसी सूचना मिल नहीं रही अभी तक। अभी तो फिलहाल है कि क्लियर है पूरा ट्रैफिक। अभी फिलहाल एसडीएम साहब के पास कोई सूचना नहीं है इस तरीके की कि ट्रेन कहीं अभी रोका गया हो या फिर रोका जा रहा है, लेकिन सुचारू रूप से जो है इस ट्रैक पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो ट्रैक है जो सीधे गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली जाती है, ये ट्रैक पूरी तरीके से खाली है। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं रवि, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं मोदी नगर रेलवे स्टेशन के, जहां भारी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लगातार जो किसान यहाँ पर ट्रैक पर बैठे हुए थे, इन्हें समझाया गया पुलिस की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उसके बाद आखिरकार किसानों ने अपना ज्ञापन दिया है यहाँ पर एसडीएम को। ज्ञापन देने के बाद वो यहाँ से रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया है, यानी अब सुचारू रूप से यहाँ इस ट्रैक पर ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, यात्रियों को परेशानी हुई थी महज आधे घंटे के लिए जब ये बैठे हुए थे रेलवे ट्रैक पे। जी रवि। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहे। अब सीधा रुख करते हैं मोहाली का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता चमन पलानिया हमारे साथ बने हुए। चमन, आपका रुख मैं करूंगा क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। जब भी किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी बात का आह्वान करता है तो उसका सबसे ज्यादा असर पंजाब के आसपास या हरियाणा के आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। तो मोहाली में आपको किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? रेल रोको आंदोलन से देश के आम आदमी को, रेल के यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी रवि, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो चंडीगढ़ से जो दिल्ली का जो ट्रैक है, और मैं दप्पर के पास मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसानों ने जो है सुबह 10 बजे से ही जो है अपना धरना जो है शुरू कर दिया था, और रेल ट्रैक पर वो आगे थे। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर दप्पर जो स्टेशन है वहाँ पर जो है एक ट्रेन रोकी गई थी जो लखनऊ से चंडीगढ़ आ रही थी, और उस पर कम से कम 1600 के करीब जो थे यात्री जो थे वो चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे, और उनको दप्पर के पास जो है उतार लिया गया। और वहाँ पर से जो काफ़ी उनको कुछ परेशानी का भी उनको सामना करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो जो किसान जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो पटड़ियों पर बैठे हुए हैं, और 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का आंदोलन आज उनका रहने वाला प्रोग्राम पर। बताइए। हाँ जी भाई जी, साडा ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ वो मिश्रा जो मिनिस्टर हैं, सेंटर के होम मिनिस्टर हैं, राज होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और उनके लड़के ने हमारे 4 किसान शहीद किए, और एक हमारा पत्रकार भाई वो शहीद किया है। शहीद किया हम तो पहले तो कत्ल है, पर चलो हम उनको शहीद मानते हैं। जो इस संघर्ष में जिनकी डेथ हो जाती, मौत हो जाती, उनको हम शहीद का दर्जा देते हैं। इसलिए हम अपनी डिमांड्स के लिए यहाँ बैठे हैं। भी उनके ऊपर मंत्री जी मिश्रा जी हैं, उनके ऊपर 120 बी का पर्चा दर्ज है, उनसे भी मिनिस्ट्री से उनको हटा के फिर इंक्वायरी की जाए। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो आपके आंदोलन पूरे पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, उससे आम लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आम लोगों के लिए जो ये परेशानी का सामना है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जिस दिन उन्होंने भोग था वहाँ जो उनका डेथ का भोग होता है 8-10 दिन बाद, वो डाला गया यूपी में लखमीरपुर में जहां उनकी शहीदी हुई है। उस दिन अनाउंसमेंट कर दी थी, 15-20 दिन की बात होगी भी हम 18 तारीख को रेल नहीं रोकेंगे। पर चलो कोरोना में भी तो लोग अपने घर बैठे हैं। हमारे 800 बंदा शहीद हो गया हमारा, यार एक 4 घंटे नहीं हमारे लिए कोई निकाल सकता। हम भी तो उन्हीं के लिए बैठे हैं, दुकानदार, मजदूर, किसान,
ट्रांसपोर्ट, जितने भी व्यापार हैं, छोटी छोटी दुकानें, उनके लिए बैठे। हमारा निजी अपना थोड़ा मसला है। हम तो 4 घंटे मांगे हैं दिन के, हमारे को 4 घंटे नहीं दे सकते। हम 1000 बंदा शहीद करा लिया। फिर दूसरी बात और भी है, फिर भी हम उनसे माफ़ी मांगते हैं भी चलो यार हमारी गलती है, हम बैठे हैं। पर हम तो एक इंसाफ के लिए बैठे हैं। वो किसी के साथ भी हो सकता है कल को। धरना तो किसी को भी देना पड़ जाता है। वो धरना देंगे, उनके नहीं सीधी बंदे मरेंगे। तो आप सुन सकते हैं किसानों को साफ तौर से वो कह रहे हैं जी, कि जी। जो आंदोलन के कारण जो है कुछ लोगों को जो परेशानी हो रही है उनसे वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उस पर जो है वो सुबह 10 बजे से लेके जो शाम को तक ही जो है वो बैठे हुए हैं। और जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक पर जो कुछ लोग जो रेलवे स्टेशनों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रबंध किए हुए हैं। ठीक है। तो साफ तौर से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने रेलों को रोकना शुरू कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में भी किसान पटरियों पे इकट्ठा हुए, वहां पर भी ट्रेनों को रोका गया। हालांकि वहां पर पुलिस बल तैनात था, व्यवस्था कायम करने की कोशिश वहां पे की गई। वहां पर किस तरह के हालात रहे, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर किसान पटरियों पे बैठे हुए हैं। रेल रोको आंदोलन का आह्वान किसान आंदोलनों की तरफ से किया गया है। लखीमपुर हिंसा के मामले में यह आह्वान किया गया है जिसमें किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लगातार कभी भारत बंद का आह्वान किया जाता है, कभी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया जाता है। सरकार पे दबाव बनता है। अपने आप में ये बड़ा सवाल यहां पर बनता है क्योंकि सरकार पे इसका कोई असर नहीं दिखता है। इन भारत बंद की बात करें, रेल रोको आंदोलन की बात करें, इनका अगर किसी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो वो है देश का आम आदमी, जो कभी सड़कों पे निकलता है तो उसे जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो कभी रेल से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे रेल रोको आंदोलन का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में किस तरह के हालात थे, देश की राजधानी दिल्ली में भी किसान वहां पर वहां भी पटरियों पे बैठे, वहां भी रेल यातायात जो है बाधित कर दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहां पे यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हो। लेकिन फिलहाल हमें जो जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ज्यादा समर्थन यहां पर रेल रोको आंदोलन को नहीं मिलता दिख रहा है।